चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से अगर एक ही कार्बन चेन के अंदर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो हम उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा ढूंढते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, जिसका हम लोग सफिक्स लिखते हैं, और बाकी फंक्शनल ग्रुप को एज अ ब्रांच ट्रीट करके हम उनका प्रीफिक्स लिखते हैं। मीनवाइल मेंटेनिंग द ऑल प्रीवियस रूल्स सच एज सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, फिर नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, एक्सेट्रा, वो सारे रूल्स तो एज इट इज हैं। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम एक पॉसिबिलिटी और डिस्कस की थी कि देखिए अगर एक ही कार्बन चेन है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, पर एक ही कोई फंक्शनल ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसका नाम कैसे देंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन किसका? रिपीटेटिव फंक्शनल ग्रुप्स का। कि अगर फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो क्या किया जाए। तो मैं आपको पहले यहाँ पर 2 रूल सिखाऊंगा और उसके बाद में मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला रूल ये है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, आप रूट वर्ड में से लास्ट में हम जो ई को रिमूव करते थे, याद है, उस ई को रिमूव नहीं करना है, उस ई को लिखना है। जैसे आप रिमूव करते थे ना, पेंटेन का ई निकाल देते थे और फिर लिखते थे सफिक्स को। तो अब इस बार क्या है, जब भी फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो ई को रखते हैं, ई रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर जो है फंक्शनल ग्रुप अगर समझो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके वर्ड हम यूज करेंगे डाई, 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम यूज करेंगे ट्राई, अगर 4 बार यूज हो रहा है तो हम लिखेंगे टेट्रा, अगर 5 रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे पेंटा, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो है वो मैं बताऊंगा आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी क्या, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कौन? अल्कीन और अल्काइन के लिए। ठीक है, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड बार बार आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो इसके अंदर क्या रूल होता है कि आपका जो रूट वर्ड है ना, उसको आपको रूट नहीं लिखना है, अब इसको आपको लिखना है रूटा, रूट आ, RUTA, रूटा। रूट वर्ड क्या होता है? मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, जो हम लिखते हैं ना, वो सारे रूट वर्ड्स है। तो रूट का हो जाएगा रूटा। तो अगर इसी बात पे अगर एक समझो 5 कार्बन रहेंगे तो पेंट लिखते हैं ना, तो पेंट नहीं लिखना है। जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है ना, तो रूट बिकम्स रूटा, तो पेंट अगर होगा तो उसका बन जाएगा पेंटा। ठीक है, अगर समझो ब्यूट होगा तो उसका हो जाएगा ब्यूटा, है ना। तो जो भी यहाँ पर रूट वर्ड होगा ना, उसके आगे ए लगा देने का, ये रूल है। अब मैं क्या करूंगा, आपको जरा यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। सपोज अगर मैं यूं इस तरह से कुछ लिखता हूँ, ठीक है, आसान सा कंपाउंड लेता हूँ पहले। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, ये जो कार्बन की 3 कार्बन की चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन से हैं। तो आप देखेंगे OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और ये भी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है, देखो रिपीट हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑफ कोर्स आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है? आप कहेंगे 3 कार्बन है, तो आपका रूट वर्ड क्या बनेगा? प्रो। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं लिखूंगा एन। अब देखिए खाली एक अल्कोहल होता तो आप ई हटाते और अल्कोहल का सफिक्स यानी ऑल लिखते थे, है ना। पर यहाँ पर रिपीट होने की वजह से, ध्यान रखिए, रिपीट होने की वजह से आपको ई को लिखना है, ई रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ का प्रोपेन का ई आप लिखेंगे, ठीक है, ई रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल। ठीक है, अब अल्कोहल 2 बार है, इसलिए क्या लिखना चाहिए? डाई ऑल। तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर डाई मतलब 2 बार, और ऑल मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो ऑल, डाई ऑल, इस तरह से। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन पर है? तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो भी 1,3 आने वाला है, और यहाँ से करेंगे तो भी 1,3 आने वाला है, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिखेंगे पेंटेन 1,3। ठीक है, डाई ऑल, सॉरी पेंटेन बोल रहा हूँ, प्रोपेन 1,3 डाई ऑल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो लिखा है। अब देखिए सपोज अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तो मैं एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूँ। जैसे देखो ये कोई मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड देखो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे? ऑफ कोर्स आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड आ रहे हैं, करेक्ट। अभी इधर कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग सेम ही आएगी। जैसे यहाँ देखो 1, तो फिर इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 5। अगर यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो 1, 3 और 5 आने वाला है। तो सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कार्बन है, इसके लिए क्या लिखना चाहिए? हेक्स। ठीक है, पर याद रखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर रिपीट होता है तो रूट बिकम्स रूटा, तो यहाँ पर हेक्स है तो वो बन जाएगा हेक्सा। ठीक है,
फिर देखिए डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं सफिक्स में इन, यहाँ कितनी बार आ रहा है इन इन इन, 3 बार आ रहा है तो क्या कहेंगे ट्राई इन, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, और इस तरह से लिखेंगे इन। अब पोजीशन लिख देंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर ये थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर है, तो लिखेंगे 1, 3, 5, ठीक है इस तरह से। तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम रिपीटेटिव फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका यूपीएससी में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़े से एग्जांपल ज्यादा लूंगा इस पे और हम लोग समझेंगे एक एक करके उनको सॉल्व करना। पर ये जो रूल्स जो है उम्मीद करता हूँ वो तो आपको समझ में आए ही होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिपीट होते हुए नजर आ रहा है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं से भी नंबरिंग करिए तो 2, 3 ही उसका लोकल सेट बनने वाला है ना, तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो चलेगा। सपोज यहाँ से करता हूँ तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो मेरा रूट वर्ड क्या बनता हुआ नजर आएगा, ये 4 कार्बन तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन, पर रिपीटिंग हो रहा है इसलिए ई को रिमूव नहीं करना चाहिए, ई लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेन। फिर मेरा लोकल सेट है 2, 3। अब अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है ऑल, और वो 2 बार आ रहा है इसलिए मैं लिखूंगा डाइऑल, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2, 3 डाइऑल, ठीक है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, ये देखिए कीटोन का फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आए तो कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ तो लोकल सेट क्या आ रहा है, देखो सपोज यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो कीटोन को क्या आ रहा है 2 और 4 पोजिशन आ गई। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, तो भी कीटोन को क्या पोजिशन आएगा 2 और 4। जब दोनों ही साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर रंग आता है तो हम लोग वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से ब्रांचेस को कम नंबर आता है ना। तो समझो यहाँ से नंबरिंग करने पे 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांच को 3rd नंबर आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो भी ब्रांच को 3 आ रहा है। मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग करो सभी का लोकल सेट जो है वो सेम ही आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से नंबरिंग कर लेता हूँ, कहीं से भी करो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका जो रूट वर्ड है 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इसलिए हम क्या कहेंगे एन, रिपीट हो रहा है इसलिए मुझे ई को लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब 2, 4 कीटोन का सफिक्स होता है ओन और वो 2 बार है इसलिए मैं लिखूंगा डाई ओन, तो हो जाएगा पेंटेन 2, 4 डाई ओन। और मिथाइल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर है इसलिए उसके प्रीफिक्स में लिखेंगे क्योंकि वो एक ब्रांच है, ब्रांच को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल और उसको कनेक्ट करेंगे पी से, तो इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन 2, 4 डाइओन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप यानी 3rd वाले पे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आता है यानी अल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो अल्डिहाइड को 1 और 5 पोजीशन आ रही है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो भी अल्डिहाइड को 1 और 5 पोजीशन ही आ रही है। जब दोनों ही साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन आ रही है तो अब हमें वहां से नंबरिंग करनी चाहिए जहां से ब्रांचेस को कम नंबर मिले। तो देखिए कॉमन सेंस है कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ब्रांचेस को 2, 3 नंबर आएगा, और इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ब्रांचेस को 3, 4 आएगा। कौन सा साइड से नंबरिंग कम आ रही है, इस साइड से, तो इस साइड से नंबरिंग करना सही होगा। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड बन जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए बनेगा एन का ई लिखना चाहिए बिकॉज फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं होता तो हम ई रिमूव करके सफिक्स लिखते, तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसलिए ई लिखेंगे और सफिक्स लिखेंगे, बोलो 1, 5। अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल और वो 2 बार है इसलिए मैं लिखूंगा डाई अल, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होगा कि हमें ब्रांचेस को आगे मेंशन करना, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है और 2, 3 पर है तो आगे लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल और इसको अच्छे से कनेक्ट करेंगे पी से, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1, 5 डाई अल। 4th वाला देखिए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सिलेक्ट करें तो कुछ इस तरह से आएगी, और नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये 1st कार्बन है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, तो यहाँ पे कहीं से भी नंबरिंग करो 1 और 6 ही नंबरिंग होने वाली है। तो 6 कार्बन इसलिए मैं लिखूंगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, रिपीट हो रहा है इसलिए ई लिखना चाहिए 1, 6
ठीक है, डाइओइक एसिड। ठीक है, देखिए ऐसा लिखा तो भी चलेगा, और इनफैक्ट अगर मैं ये 1,6 ना भी लिखूं तो भी चलेगा, मैं सिंपली लिख सकता हूँ हेक्सेन डाइओइक एसिड एक ही लाइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ही होता है, तो वो हमेशा किसी चेन के एंड पे ही होगा। तो अगर मैं हेक्सेन कह रहा हूँ मतलब 1 और 6 पे ही होगा, अगर हेप्टेन कह रहा हूँ तो 1 और 7 पे होगा, अगर ऑक्टेन कह रहा हूँ तो 1 और 8 पे ही होगा, बीच में कहीं पे भी ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप आता नहीं है। तो अगर आप 1,6 लिख के आएंगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर 5th वाले की बात करता हूँ तो 5th वाले में आप देखिए कि यहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप दिखता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि जो रिपीट हो रहा है। अब मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, वो कुछ इस तरह से आएगी। नंबरिंग यहाँ से करने पे अमाइन को कम नंबर मिलेगा, ये कॉमन सेंस है। यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो देखिए पहला ही अमाइन 3rd पे आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पहला ही अमाइन 2 पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करना सही होगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई लिखना चाहिए क्योंकि फंक्शन ग्रुप रिपीट होता है तो हम ई लिखते हैं, ई रिमूव नहीं करते। नंबरिंग करना चाहिए, अमाइन का सफिक्स अमाइन ही होता है, ठीक है, जो 2 और 4 पोजीशन पर है, तो हेक्सेन 2,4 डाई क्योंकि 2 बार है, अमाइन ऐसा मुझे लिखना चाहिए AMINE। ठीक है, और ये मिथाइल का ब्रांच है उसको आगे मेंशन करता हूँ, दैट इज 5 मिथाइल, और उसको अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए हेक्सेन से, तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्सेन 2,4 डायमाइन। 6th वाले में देखिए मैं देख रहा हूँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, और मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, और नंबरिंग करूंगा तो यहीं से कम नंबर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को 1 से नंबरिंग शुरुआत हो रही है, तो 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए 5 कार्बन है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा, पेंट, पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड रिपीट होता है तो रूट बिकम्स रूटा, तो पेंट विल बिकम पेंटा। सही है, अब पेंटा हो गया। अब पेंटा के बाद में ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं आइन, वो 2 बार है इसलिए हम क्या लिखेंगे डाई आइन, और पोजीशन भी मेंशन करनी है इसलिए तो स्पेस छोड़ा है, तो 1,3, तो ये आ जाएगा 1,3 डाई आइन। इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग ने ऐसे देखा जिसमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ नंबर 1 आ रहा है, पर सर यहाँ से भी तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन क्या आ रही है 1 और 5। और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भी पोजीशन 1 और 5 ही आ रही है। जब दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम पोजीशन आती है तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से ब्रांचेस को कम नंबर आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ मिथाइल की ब्रांच जो है वो यहाँ से नजदीक है, इसलिए इस साइड से नंबरिंग करना सही होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो बताइए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स या हेक्सा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, हेक्स विल बिकम हेक्सा। आइन आइन बन जाएगा डाई आइन जिसका पोजीशन है 1,5, तो आगे लिखना चाहिए डाई आइन। ठीक है, और 3rd पे मिथाइल है वो तो ब्रांच है इसलिए मुझे उसको प्रीफिक्स में मेंशन करना होगा, तो हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाई आइन। 8th वाला अगर हम देखें तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें सारे डबल बॉन्ड आएंगे तो वो सिर्फ यही है। ठीक है, अब मैं नंबरिंग कहीं से भी कर सकता हूँ क्या, ठीक है, अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से नंबरिंग करने पे सभी फंक्शनल ग्रुप को यानी पोजीशंस को ऑफ द डबल बॉन्ड एंड सभी ब्रांचेस को सेम ही नंबर आएगा, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से किया तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 कार्बन है इसलिए मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा, 8 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ऑक्ट। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए कि अगर 8 कार्बन है तो मुझे ऑक्ट लिखना चाहिए, बट डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है ना, तो रूट बिकम्स रूटा, तो ऑक्ट विल बिकम ऑक्टा। ठीक है, इन 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 3 बार आ रहा है, तो इन कितनी बार आ रहा है 3 बार, इसलिए क्या हो जाएगा ट्राई इन, तो मैं लिखता हूँ ऑक्टा ट्राइन, बट ट्राइन का पोजीशन क्या है, देखिए पहला पोजीशन है 2 फिर 4 फिर 6, तो मैं लिखता हूँ 2,4,6। ठीक है, 2,4,6 ट्राई इन। ठीक है, अब मुझे ब्रांचेस मेंशन करनी चाहिए, देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये वाला जो ब्रांच है वो इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आते हैं इसलिए मैं लिखूंगा 5 पर है इथाइल, फिर मैं लिखूंगा 3 और 6 पर है डाई मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टा 2,4,6 ट्राई इन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम IUPAC नेम लिखते हैं।
अब आपके मन में साथ में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा हुआ कि कोई कार्बन की चेन है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप रिपीट भी हो रहा है और उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब एक मिक्सचर है उसके अंदर जिसमें मल्टी फंक्शनल कंपाउंड भी कह सकते हैं और रिपीटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर एक मैं चेन कंसीडर करता हूँ, लेट मी वाइप दिस बोर्ड, ठीक है, सपोज ये वाला रब करके मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखिए अगर हमारे पास में कार्बन की ऐसी कोई चेन है, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कि इस तरफ एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ भी एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बावजूद इस कार्बन पर क्लोरीन है, इस कार्बन पर अमाइन है और इस कार्बन पर मान लो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें क्या हो रहा है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप रिपीट भी हो रहा है और साथ ही में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो मिक्सचर है रिपीटेटिव फंक्शनल ग्रुप वाले फंडे का और मल्टी फंक्शनल वाले फंडे का। तो इसका नाम कैसे दिया जाए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें जब भी ऐसा कुछ देखने मिलता है तो याद रखिए हमारा एम हमेशा ये होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। अब देखिए एसिड, हैलोजन, अमाइन, अल्कोहल और एसिड, इन सब में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, क्योंकि हमने वो चार्ट लर्न किया है प्रायोरिटी ऑर्डर वाला। तो मुझे उसको दिमाग में रखते हुए चेन सिलेक्ट करनी है और बाकी सबको ब्रांचेस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। सपोज अगर ऐसा होता कि अमाइन ग्रुप है ना वो रिपीट हो रहा है और यहाँ समझो एसिड ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप है, चलो ना ऐसा है कुछ, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ सीन होता तो यहाँ देखिए अमाइन ग्रुप रिपीट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल भी है। तो ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप रिपीट भी हो रहा है और मल्टी फंक्शनल भी है। तो हमें क्या करना होता है, भले ही ये रिपीट हो रहा है पर क्या अमाइन की प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है? नहीं। तो इन सभी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हमें सिर्फ उसी को पैरेंट बनाना है, उसी को पैरेंट बनाना है मतलब उसी को मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसी को हम सफिक्स में लिखेंगे, बाकी सबको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हुआ यहाँ आया, सिर्फ इसका सफिक्स यूज होगा, इसको भी मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करूंगा। ऑफकोर्स ये वाला जैसे अमाइन जो है उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें उसका सफिक्स लिखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अमाइन का जो अगर अमाइन को हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अमाइन का जो प्रीफिक्स होता है उसे हम कहते हैं अमाइनो। तो यहाँ पर अमाइनो अमाइनो 2 बार है, तो बताइए 2 के लिए क्या लिखना होता है? डाई। तो ये हो जाएगा डाई अमाइनो, ठीक है। अगर हम ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो बहुत आसान है ना, जैसे मिथाइल एक कैसा ब्रांच है तो मिथाइल 2 बार आने पे हम कैसे लिखते हैं? डाई मिथाइल। वैसे ही अमाइनो 2 बार आने पे हम क्या लिखेंगे? डाई अमाइनो, ठीक है। और ये भी ब्रांच हो जाएगा क्योंकि ये वाला मेन फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं अच्छे से ये रब करके इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको क्या है डाउट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी है और उसमें से ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिपीट भी हो रहा है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो अल्कोहल और अल्डिहाइड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम उसको ही मेन कंसीडर करके चलेंगे और अल्कोहल को एज ए ब्रांच हम ट्रीट करेंगे। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ विथ हैविंग बोथ द अल्डिहाइड ग्रुप्स इन इट, तो ये इस तरह से आएगा। और नंबरिंग ऑफ कोर्स कहीं से भी करेंगे यहाँ इस केस में तो सबको सेम नंबर ही आने वाला बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। अब अल्डिहाइड ग्रुप जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसका मुझे क्या लिखना होगा? सफिक्स, ठीक है। और वो ही रिपीट हो रहा है इसलिए मुझे ई लिखना चाहिए, ठीक है। पोजीशन है 1,5 तो लिखूंगा 1,5 और अल्डिहाइड इसलिए लिखूंगा डाई और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो डाई अल आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये और ये तीनों भी मेरे ब्रांच की तरह कंसीडर करूंगा। तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो मुझे लिखना चाहिए डाई मिथाइल। और OH ग्रुप जब भी ब्रांच में आता है तो उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, जो हमने वो ऑलरेडी चार्ट में देखा हुआ है। तो पोजीशन के हिसाब से हाइड्रोक्सी जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए मैं लिखूंगा 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल। तो इसका नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई, ठीक है। देखिए ये लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है नहीं। अगर आप बहुत ही अच्छे से मेरे सभी लेक्चर्स को फॉलो करते आए हैं और आपने अगर बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं, लाइन बाय लाइन रेगुलरली प्रैक्टिस किए, होमवर्क किए, तो आपको ये सब धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
अगर आप कोई बीच में मेरे लेक्चर स्किप करते हैं और अचानक कोई भी लेक्चर बैठते हैं और कभी भी कोई भी उठा के पढ़ते हैं कुछ भी चीज, तो आपको नहीं समझती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ स्टडिंग, देन ओनली इट गोज इनटू योर हेड, अदरवाइज व्हाट इज द यूज, ठीक है। आपको समझेगा ही नहीं ना, सब चीजें देखो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मैं एक के बाद एक लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं रिवीजन सेशंस भी रखूंगा, ये सभी जो है ना IUPAC एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना अपना, आई गेस तो आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं रिवीजन सेशंस भी रखूंगा, ठीक है। बट आप पढ़े तो पहले, आप लिखे तो तभी आपको समझेगा ना। चलिए नंबर 2, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं OCH3 यानी यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला है ना, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन है ना यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि अमाइन की प्रायोरिटी ज्यादा है ईथर से। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें अमाइन मेरा पेरेंट बनेगा, तो नंबरिंग कहाँ से करूँ, जहां से अमाइन को कम नंबर मिले, और मैं इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करूंगा। तो यहाँ से नंबरिंग करने पे अमाइन को कम लोकेशन आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो N का E लिखना चाहिए क्योंकि मैं जो पीछे लिखने वाला हूँ वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और क्या आने वाला है 2,4 डाई अमाइन, क्लियर। अब ब्रांच में मुझे क्या लिखना चाहिए, ये वाला ग्रुप, इसे कहते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, और ये थर्ड पोजीशन पर है तो ये आ जाएगा 3 मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी पेंटेन 2,4 डाइअमाइन। अब आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल ग्रुप रिपीट हो रहा है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी और क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप भी है। तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, अल्कोहल इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे लिए सिर्फ ये दोनों ही मेन है, बाकी सबको मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करूंगा। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, नंबरिंग कहाँ से चलेगी, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, क्योंकि बाकी सबको मैं ब्रांच की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो N का E मुझे लिखना चाहिए क्योंकि अल्कोहल ग्रुप रिपीट होने वाला है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखते हैं, तो अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, और उसकी पोजीशन है 2,3, तो आएगा हेक्सेन 2,3 डाई ऑल, क्योंकि 2 बार इसलिए डाई लिखना पड़ेगा, है ना। अमाइन और क्लोरो तो दोनों ही प्रीफिक्स में लिखना है, और दोनों का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो का प्रीफिक्स तो क्लोरो ही होता है, उनका कोई सफिक्स नहीं होता है हेलोजेंस का, और अमाइन का प्रीफिक्स होता है अमाइनो। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अल्फाबेटिकली 4 अमाइनो, ठीक है, और फिर लिखूंगा 5 क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो 5 क्लोरो हेक्सेन 2,3 डाई ऑल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आने वाले एग्जांपल्स में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिपीट भी हो रहा है और मल्टी फंक्शनल भी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि ट्रिपल बॉन्ड एक बार है और डबल बॉन्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड कम है। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो नंबरिंग वहां से चलेगी जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, दैट इज इधर से 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए हेक्स, ठीक है। अब डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो हेक्स बिकम्स हेक्सा, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा। पोजीशन क्या है 1 और 3, तो हेक्सा 1,3 डाई इन, ठीक है, डाई इन। और यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन नंबर 5 है, तो इसका ई हटाना पड़ेगा। सर आपने तो बोला ना जब भी फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो ई नहीं हटाते। बेटा फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो ई नहीं हटाते, पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिपीट होता है ना, तो उसमें ई वाला रूल नहीं था, उसमें रूट बिकम्स रूटा वाला रूल था, ठीक है। तो इसका ई जो है वो हटाने का, ठीक है, और लिखने का 5th पोजीशन पर है आइन, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा बोलो, हेक्सा 1,3 डाई एन 5 आइन। सेम वे इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा कुछ आएगा। नंबरिंग यहाँ से चलेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करेंगे तो भी सेम नंबरिंग आने वाली है सभी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, करेक्ट है। डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा था हेक्सा, यहाँ पोजीशन क्या है 1,5 डाई इन, ठीक है, इसका ई हटेगा और 3 पर आएगा एन, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हेक्सा 1,5 डाई इन 3 आइन। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से कि ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, पर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए मैं सब कुछ डबल बॉन्ड के हिसाब से लिखूंगा, यानी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन नंबरिंग वहां से करो जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 ही आ रहा है। अब डबल बॉन्ड को 3 नंबर आ रहा है दोनों साइड से फॉर्चुनेटली, तो मुझे वहां से नंबरिंग करनी चाहिए जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर आता है ना। तो अभी दोनों साइड से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को भी वही सेम नंबरिंग सिस्टम आ गई। तो कहीं से भी करके देखो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए हेक्स,
है ना। अब देखिए मैं जिसका सफिक्स लिखने वाला हूं, ठीक है, तो रूट बिकम्स क्या हो जाएगा, रूटा हेक्स बिकम्स हेक्सा। तो पहले इन के बारे में लिखेंगे हेक्सा 3 इन, फिर इसका ई हट जाएगा, ठीक है, और फिर लिखेंगे 1,5 डाई आइन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर है मेन फंक्शनल ग्रुप में। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा नंबर यहाँ से चलेगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो हेक्स, रूट वर्ड बिकम्स हेक्सा, तो हेक्स बिकम्स हेक्सा हो गया। अब मैं डबल बॉन्ड को पहले लिखूंगा हेक्सा 1 इन, फिर मैं लिखूंगा 3,5, ठीक है, इस तरह से 3,5 डाई आइन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंडा जो है समझ में आया है कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसके बेसिस पर आपको होमवर्क भी दे दूंगा, देखते हैं उसको। देखिए तो होमवर्क में मैंने आपको ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आईयूपीएससी पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा एक और टाइप और कैटेगरी बाकी है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने कॉमन नेम्स भी पढ़ा इतने सारे फंक्शनल ग्रुप का, और पूरा का पूरा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा। आई डोंट थिंक कोई भी कराता है 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों को इस तरह से पूरा नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको स्ट्रॉन्ग मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर यही बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आप आगे जाके केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन ढंग से कर नहीं पाएंगे, और आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा, और फिर यही बातें फैल जाती है कि 11th-12th में तो भाई केमिस्ट्री रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आप स्टार्टिंग से लेके पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझेंगी, और मैं रिवीजन लेते रहूंगा, बार बार मैं याद दिलाते रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया एक साथ में और आपको फिर बोल दूंगा कि पूरे साल में कभी बैठ के रिवाइज करो, ऐसा नहीं है। मैं रिवीजन कराते रहूंगा, उसका भी अपना अपना टाइम होता है, ठीक है, वो कराऊंगा मैं धीरे धीरे। अब ये 8 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने ऑब्जर्व किया, बच्चे जो होमवर्क भेज रहे हैं, बच्चों को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसा मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे तो आना चाहिए आपको, पर ठीक है, आप स्टूडेंट से होती है गलतियां। तो देखिए मैं इन सबके अंदर लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करके देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें तो यही लॉन्गेस्ट चेन रही होगी, ठीक है। इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चलेगी, ठीक है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन ऐसी आएगी, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन, चलो इसमें आप ढूंढना, मैं सारी लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बताऊंगा वरना फिर क्या मजा आएगा ना। तो ये बाकी के एग्जांपल्स जो आप कर लेना। मैंने इसमें सारे कैटेगरी दिए, देखिए इसमें मैंने सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप वाला दिया है, इसमें मैंने भी एक ही फंक्शनल ग्रुप वाला दिया है, इसमें मैंने मल्टी फंक्शनल वाला दिया है ना। तो इसमें मैंने देखो क्या दिया है, इसमें भी मैंने मल्टी फंक्शनल कंपाउंड दिया है, इसमें भी मैंने नहीं, इसमें मल्टी फंक्शनल नहीं, इसमें रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप दिया है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप भी और मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें भी रिपीटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टी फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर करने की कोशिश की, आप इतना करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक छोटा कैटेगरी और पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में मैं अच्छे से आपको आईयूपीएससी के सारे रूल्स की रिवीजन दूंगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आईयूपीएससी की सीरीज और ये चैप्टर के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। देखिए वैसे मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप, मुझे पता है आप भी अपने साइड से मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर आपको मार्क्स थोड़े से कम आते हैं तो, बट दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, कि अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो पढ़ा है अब तक आपको कितना याद है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके आप उसमें स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई, मैं भी आपके जितना था ना तो मुझसे भी मिस्टेक होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही लर्न करके आया हूँ और मैंने कभी मिस्टेक की ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है कभी। हम मिस्टेक से ही सीखते हैं और उसी को इम्प्रूवमेंट करने पे हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। यही तो फंडा है। तो आप इतना करिए, फिर देखते हैं आगे के लेक्चर में क्या होता है, ठीक है।